Hello everyone. The topic of today's class is hard disk. So in today's class we will discuss about some storage devices in the form of secondary memory and some input devices. So first one is hard disk. So hard disk is the most commonly usable permanent memory of the computer system, and it is capable to store large amount of data. So here is a diagram which represents the internal structure of hard disk. So हार्ड डिस्क में कुछ सर्कुलर मेटल प्लेट्स हैं जो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड हैं, और जो भी डेटा यूजर के थ्रू कंप्यूटर हार्ड डिस्क में स्टोर होगा वो इन ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होगा, और वन बाय वन ये मल्टीपल प्लेट्स हार्ड डिस्क के ट्रैक और सेक्टर को मेंटेन करेंगी एंड एक दूसरे के साथ अलाइंड है और एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रही है. ठीक है, तो हार्ड डिस्क के अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल circular plates and these multiple tracks and sectors. Then next one is floppy disk. So floppy disk is also a common secondary storage device. The size of floppy is 3.5 inch and the capacity of floppy is 1.44 MB. But nowadays floppy is replaced by CD and DVDs. Because floppy have very less memory, like 1.44 MB only. So the next category of storage device is optical disk. So optical disk means CDs, DVDs or Blu-ray disk. These are the examples of optical disk. So CD एक circular optical disk है जो ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड है, और इन ट्रैक्स और सेक्टर में यूजर का डेटा स्टोर होगा. ठीक है, सीडीज के अंदर डेटा एक सिंगल लेयर में स्टोर होता है, और एक जनरली सीडी की जो कैपेसिटी है वो है 700 MB. डीवीडी के अंदर भी सेम सर्कुलर एक मैग्नेट ऑप्टिकल डिस्क है जो ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइड है, बट डीवीडी के अंदर डेटा मल्टीपल लेयर्स में स्टोर होता है, इसलिए डीवीडी की कैपेसिटी सीडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. तो एक डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB होती है और सीडी की कैपेसिटी ओनली 700 MB. ठीक है, बट फ्लोपी की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, इसलिए फ्लोपी को अब रिप्लेस कर दिया. फ्लोपी को हम यूज नहीं करते. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेमोरी के एग्जांपल्स में ईपी रोम, ईईपी रोम, ई रोम. सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स उस टाइम पर दिए थे कि मैन्युफैक्चरर एक ब्लैंक मीडिया क्रिएट करते हैं और वंस यूजर एक बार में उस मीडिया में डेटा राइट कर सकता है. सो पी रोम के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था. ईपी रोम में इरेजेबल था बट अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू. ईईपी रोम में इलेक्ट्रॉनिकली हम इरेज कर सकते हैं डेटा को. सो सीडी और डीवीडी में भी सेम टाइप के मीडिया यूज होते हैं, लाइक डीवीडी आर जिसमें हम एक बार डेटा राइट कर सकते हैं. डीवीडी आरडब्ल्यू मीन्स रीराइटेबल. सो सीडी और डीवीडी सिंगल लेयर और डबल लेयर कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं. सो अकॉर्डिंगली उनकी डेटा कैपेसिटी होती है. ठीक है, एक आता है ब्लू रे डिस्क. सो ब्लू रे डिस्क डीवीडी के बाद की और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें मल्टीपल लेयर्स में डेटा स्टोर होता है और मल्टीपल ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं. सो ब्लू रे डिस्क की कैपेसिटी डीवीडी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. सो जनरली एक सीडी की कैपेसिटी 650 MB टू 700 MB और डीवीडी की कैपेसिटी 4.7 GB. ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, लाइक फ्लैश मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव. सो फ्लैश मेमोरी कार्ड आपने डिजिटल कैमरा और मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड यूज किए हैं. कुछ माइक्रो एचडी कार्ड्स हैं, कुछ मिनी एचडी कार्ड्स हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैश मेमोरी कार्ड. एंड यूएसबी के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, पेन ड्राइव. सो पेन ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल है, बट दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लैश मेमोरी एंड यूएसबी मेमोरी. Now the input devices or input unit. So as we have already discussed that the device by which we can enter the data into computer for the purpose of processing is called input devices. So here are some types of input devices like keyboard, mouse, joystick, light pen, etc. So we will discuss all these input devices one by one. So first of all, keyboard. As we all know that keyboard is an input device by which we can enter the data in the form of numbers, in the form of characters and in the form of special characters or
सिंबल्स। सो कीबोर्ड एक सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है जिसमें मल्टीपल टाइप की न्यूमेरिक कीज अवेलेबल है, 0 to 9 अल्फ़ाबेट की, A to Z, सम फंक्शनल की लाइक F1 to F12 एंड सम स्पेशल पर्पज की। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल और एक्स्ट्रा बटन्स भी अवेलेबल है लाइक डिलीट, एंटर, स्पेस, बैक स्पेस, पेज अप, पेज डाउन। So this is the example of input device keyboard. Here we can see in this diagram keyboard. The next input device is mouse. So mouse एक यूजर के लिए हैंडी डिवाइस है जिसको यूजर इजीली अपने पाम के थ्रू कंट्रोल कर सकता है और एक प्लेन सरफेस पे रोल कर सकते हैं। सो जैसे ही आप इसको किसी प्लेन सरफेस पे रोल करेंगे, अकॉर्डिंगली कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर मूव करेगा एंड लेफ्ट और राइट क्लिक बटन के थ्रू यूजर किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट क्लिक, एंड विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक यूजर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या किसी भी आइकन की प्रॉपर्टीज को व्यू कर सकता है। ठीक है, एक मिडिल बटन होता है माउस में जो स्क्रॉलिंग के लिए काम आता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट या आपका कंटेंट एक स्क्रीन से ज़्यादा है देन उस केस में आप स्क्रॉल बटन के थ्रू अप एंड डाउन करके कंटेंट को व्यू कर सकते हो। लाइक मैं अभी यहाँ पर इस पेज को अप एंड डाउन कर रहा हूँ स्क्रॉल बटन के थ्रू, सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बटन। देन नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, सो MICR। लाइक हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई भी या बैंकिंग एप्लीकेशन में कोई भी चेक या डीडी डिपॉजिट करते हैं या किसी से भी हम चेक या डीडी लेते हैं, सो चेक और डीडी के बॉटम साइड में आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की इंक से नंबर लिखे हुए हैं, वो एक पर्टिकुलर चेक नंबर है, बट वो चेक नंबर एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक से रिटर्न है। सो MICR एक डिवाइस है जो इस तरह के चेक और डीडी नंबर्स को रीड एंड डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। सो MICR के फ्रंट पे या MICR के सामने अगर हम वो चेक या डीडी रिप्रेजेंट करते हैं, सो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर उन चेक नंबर को डिटेक्ट करता है। सो MICR का लेंस उस स्पेशल इंक को रीड करने के लिए कैपेबल है। सो बेसिकली फ्रॉड और फ्रॉजरी के केस से बचने के लिए हम MICR डिवाइस यूज करते हैं। इनकेस कोई चेक फ्रॉड है, डुप्लीकेट है, देन MICR के थ्रू इजीली डिटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। सो ऑप्टिकल मार्क रीडर स्पेशल मार्क और स्पेशल सिंबल को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। जनरली OMR शीट का यूज हम ऑनलाइन एग्जाम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के केस में यूज करते हैं। सो जिसमें यूजर को कुछ सर्कल्स को डार्क करना है और लाइक कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, देन थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा मिनिमम टाइम पीरियड में OMR के थ्रू चेक हो सकता है, क्योंकि OMR डिवाइस उन सिंबल्स को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पर ये OMR शीट का एक एग्जांपल है जो डायग्राम की फॉर्म में है। ठीक है, इस शीट को हम अगर OMR के कॉन्टेक्ट में लाएंगे देन OMR वन बाय वन इन डॉट्स को, इन सर्कल्स को डिटेक्ट करेगा और अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर की हेल्प से राइट और रॉन्ग आंसर चेक कर सकता है। देन OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। सो अगर आप किसी भी प्रिंटेड कैरेक्टर लाइक आपका बुक कंटेंट है, उस बुक कंटेंट को एग्जैक्टली रीड करके कंप्यूटर में इनपुट करना चाहते हैं, देन उस केस में एक डिवाइस है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो विदाउट एनी स्पेशल इंक सिंपल कैरेक्टर को रीड करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकती है। लाइक कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं लाइक कैम स्कैनर, एडोब रीडर, इन एप्लीकेशंस के थ्रू भी आप अपने डॉक्यूमेंट और बुक कंटेंट को एडिटेबल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज बारकोड रीडर। सो बारकोड रीडर आपने अगर किसी शॉपिंग मॉल में या किसी भी मर्चेंडाइज स्टोर में देखा होगा, बिलिंग पर्पज के लिए हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड स्टिकर होता है। बारकोड बेसिकली कुछ वर्टिकल लाइंस के कोड्स हैं जिसमें प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट का एक कोड, उसके प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बैच नंबर, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। सो इन इन्फॉर्मेशन को मैनुअल एंटर करने के बजाय हम डायरेक्ट एक
बारकोड रीडर BCR डिवाइस के थ्रू रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको रीड करने के लिए कुछ हैंडहेल्ड डिवाइसेज और कुछ फिक्स बारकोड रीडर्स अवेलेबल हैं, जिनके कॉन्टेक्ट में इस बारकोड स्टिकर को हम लाएंगे, देन एज इट इज, और इस बारकोड के पीछे हिडन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट हो सकती है। देन द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्कैनर। स्कैनर मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना एंड डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करना। क्लियर? तो एक सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है स्कैनर, जो किसी भी पिक्चर और किसी भी टेक्स्ट को कंप्यूटर में इमेज की फॉर्म में इंसर्ट और इनपुट कर सकता है। सो स्कैनर किसी भी इमेज को डिजिटल मैप या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये सब चीज़ें हम आज के वर्किंग एनवायरनमेंट में मोबाइल और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के थ्रू भी मेंटेन करते हैं, बट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ सपोर्टिंग और कुछ सेपरेट डिवाइसेज हैं जिनको अटैच करके हम ये टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज जॉयस्टिक। सो जॉयस्टिक इज अ गेमिंग डिवाइस and the working of joystick is like mouse, but instead of left or right click button in joystick, here is a handle which is used to control the gaming character. So these are the examples of input devices. So in next class we will discuss about some output devices and some types of software. Thank you.